ने अन्तरानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद बंदन किए नासत बीन अनेक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अनंत कोटि ब्रह्मांड नियंता परमपिता परमात्मा पुरुषोत्तम कौशल्या आनंद वर्धन अवधन नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु राम की इतनी बड़ी भारी महिमा कि चाहे परमात्मा के हजारों बार अन्य नाम जप लिया जाए और राम नाम एक बार कह दिया जाए। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। उन्हीं श्री राम जी रघुनाथ जी के पावन चरित्र इस राम कथा को हम सब सीखने का विचार लेकर के एक साथ जुड़ते हैं। कल के दिवस में चर्चा चल रही थी कि मंदोदरी जो रावण की पत्नी है बारंबार रावण को समझा रही है, विनती विनय कर रही है, लेकिन बहुत बार समझाने पर भी रावण नहीं जब समझा तो मंदोदरी को यह ज्ञान हो गया कि मूरख हृदय नचेत जो गुरु मिलहि बिरंचि सब। यानी अगर कोई समझना ना चाहे उसके लिए तो फिर चाहे स्वयं ब्रह्मा शंकर ही आकर के क्यों ना समझाए, उसके हृदय में फिर ज्ञान नहीं होता है। प्रातः काल इधर सभी मंत्रियों से प्रभु राघवेंद्र भी सलाह कर रहे हैं कि क्या किया जाए, कि कौन सा उपाय किया जाए। तब जामवंत जी प्रभु के चरणों में प्रणाम करके बोले कि हे प्रभु, यद्यपि तुम सर्वज्ञ प्रभु कहूँ स्वमति अनुसार दूत बना करके भेजिए पहले बाली कुमार। राम जी ने कहा कि हे अंगद, आप बल बुद्धि गुणों के धाम हैं, तो आप जाइए लंका, जाइए रावण के पास और जाकर के बहुत प्रकार से रावण को पहले समझाना। मुझे पता है कि तुम बहुत चतुर हो, बड़े ज्ञानी हो। बस इतना ही कहूंगा कि शत्रु से जो भी बातचीत करना वो ऐसी बात हो जिससे हमारा काम भी हो और उसका कल्याण भी। प्रभु राघवेंद्र के वचनामृत सुनने के बाद अंगद ने प्रभु के चरणों में सिर नवाया है और यही चरणों में निवेदन किया कि प्रभु आप जिस पर कृपा कर दे वही गुणों का समुद्र हो जाता है। अरे आपका कार्य कौन कर सकता है? आपका कार्य तो सब स्वयं ही सिद्ध है। यह तो आपने मुझको सौभाग्य दिया है, आदर दिया है, जो आप मुझे अपने कार्य पर मुझे निमित्त बना करके भेज रहे हैं। क्योंकि यह बात पहले ही स्पष्ट कर दिया था हनुमान जी ने कि प्रभु आप तो सब पहले ही पूरा कार्य कर चुके हैं, बस यह एक लीला हो रही है। प्रभु के चरणों में प्रणाम करके वहां से अंगद चले हैं। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई।
रावण का एक बेटा जो खेल रहा था, दोनों में महाराज कहा सुनी हो गई। अब अंगद भी बाल जो है कुमार अवस्था, दोनों दोनों जो है एक ही अवस्था के मिल गए, नया खून, और दोनों में झगड़ा हो गया। अंगद ने उसका पैर पकड़ करके घुमा करके पृथ्वी पर पटक करके उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया, मार दिया। तो जो राक्षस थे सभी इधर उधर भाग गए महाराज, एक दूसरे से कुछ बोल नहीं पा रहे, इतना भय है उनके अंदर। नगर में हल्ला मच गया कि वही बंदर फिर से आ गया महाराज। और अंगद जी को सब अपने आप रास्ता बता रहे हैं कि अरे भाई, महाराज का इधर से मार्ग है, राम जो है दरबार में जाने का। अंगद जी को जो देखता है देखते ही कांपने लगता है थर थर। अंगद तुरंत ही एक दूत को भेज करके रावण को समाचार दिया है। सुनते ही रावण ने अंगद को बुलाया है, कहा बुला लाओ उस बंदर को। अंगद जी सभा में गए और बाली के अत्यंत बलवान बांके बेटे को जब देखा है, सभी जितने उनके रावण के सभासद थे, अंगद की उस बल को देख करके, शरीर का सौंदर्य देख करके, तेज देख करके अपने आप ही सब उठ खड़े हुए। यह देख करके रावण को बड़ा बुरा लगा कि इनको तो खड़े होने को कहा नहीं, है तो मेरे सम्मान में खड़े होते हैं, ये तो अपने आप ही खड़े हो गए। रावण ने अंगद से कहा कि अरे बंदर तू कौन है। जैसे ही रावण ने अंगद को बंदर कहा, तो फिर अंगद ने भी जब कहा कि रावण ने हमको बंदर कहा, तुरंत जवाब में कहा 10 गंधर। अंगद ने भी उसी को उसी की भाषा में जवाब देते हुए कि 10 कंधर, कहो तुम अभी नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं। मैं रघुवीर का दूत हूं, और तुम्हारा और मेरा भी पहले से भी संबंध रहा है, क्योंकि मेरे पिता तुम्हारे मित्र, मैं बाली पुत्र हूं। हे रावण, तुम्हारा बड़ा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो, शिव जी और ब्रह्मा जी जैसे देवताओं की तुमने खूब पूजा की है, इसलिए तुम स्वयं अपने इस लंका वासियों के संहार का कारण क्यों बन रहे हो। अभी भी समय है, मैं अंतिम बार तुमको सावधान करने आया हूं। जानकी जी को रघुनाथ जी के सौंप करके उनकी चरण शरण ग्रहण कर लो, वे अभी भी तुम्हें क्षमा कर देंगे। अंगद सुन करके, अंगद के वचनों को सुन करके रावण क्रोधित हो गया, कहने लगा अरे तू कुल को कलंकित करने वाला है, यह नहीं देखता कि अपने पिता को ही, जिसने तुम्हारे पिता को मारा उसी का तुम साथ दे रहे हो। भेद नीति से काम ले रहा था रावण, लेकिन भेद नीति उसके पास कैसे चलेगी जिसके हृदय में रघुनाथ है। और अपने बल पौरुष का बखान बार बार जब रावण करने लगा, तो अंगद ने रोक दिया, रावण शांत रहो, मैंने भी कई रावण के बारे में सुन रखा है, मैं बतलाता हूँ उन कुछ रावणों के बारे में, शायद उनमें से तुम भी कोई हो। अरे बल ही जितन एक गयो पताला, राख्यो बांधी सुनो है साला, खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दीनी छोड़ाई, एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा, कौतुक लागी भवन लय आवा, सो पुलस्त मुनि जाई छोड़ावा। बल ही जितन एक गयऊ पताला, एक रावण के बारे में मैंने सुना है कि वह महाराज बलि को जीतने पाताल गया था, और वहां गया तो बांध दिया गया, जैसे पशु खूंटे पर बांधते हैं ना, ऐसे वहां भी उसको बांध दिया गया। बच्चों ने उसको घुड़शाला में बांध दिया जहां पर घोड़े रहते हैं। और इतना ही नहीं, बालक खेलते थे और खेल करके जब मन भर जाए तो आकर के पीटते थे उस रावण को। फिर जब महाराज बलि ने देखा तो उनको दया आ गई, उन्होंने फिर बालकों से छुड़ाया। तो एक तो रावण था जो बालकों द्वारा बंद करके मारा गया। फिर एक रावण को हमने और सुना, एक बहोरी सहज सहज भुज देखा, जो सहस्त्र बाहु से उसकी लड़ाई ठनी थी,
और सहस्त्रबाहु जो है दौड़ा दौड़ा करके पीटा था। बाद में फिर पुलस्त जी स्वयं आए और उस रावण को छुड़ा करके ले गए। और एक रावण की बात मुझे कहने में भी लज्जा आ रही है। अरे एक कहते मोही सकुचे अति, रहा बाली की कांख, इन्ह महारावण तय कवन, सत्य बदहि तजिमाख। और एक तो ऐसा जो बाली के कांख में, महाराज मेरे पिता की कांख में 6 महीने तक दबा रहा, तो उनमें से कौन से रावण हो तुम, सच बताओ। इतना सुनते ही रावण क्रोधित होकर के कहने लगा कि अरे मूर्ख, सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सुरता उमापति महादेव जानते हैं। और रावण जो है प्रभु श्री रघुनाथ जी की निंदा करना शुरू कर दिया। तब अंगद जी को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि स्वामी की निंदा कभी भी किसी को सुनना नहीं चाहिए। अरे जब तेहि कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा, हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गोघात समाना, कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहुभुज दंड तमकि महिमारी। इतने क्रोधित हो गए अंगद जिस समय रघुनाथ जी की निंदा अपने मुख से रावण ने किया। क्योंकि भगवान की निंदा, हरि हर गुरु आचार्य इष्ट, इनकी निंदा जो कानों से सुनता है उसको गौ हत्या के समान पाप लगता है। इतना सुनते ही वह अंगद बहुत जोर से आवाज करते, कटकटान कपि कुंजर भाजी, कटकटान बंदर किटकिटाते हैं ना दांत निकाल करके, पूरी सभा डर गई महाराज। पृथ्वी डोलने लगी और दोनों जो है दुभुज दंड तमक महिमारी, और पृथ्वी पर पटका है दोनों भुज दंडों को, जिससे पृथ्वी डोलने लगी। रावण गिरते गिरते उठा, उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा। अंगद उठा करके उस मुकुट को राम जी के चरणों में फेंक दिए। तब रावण क्रोधित होकर के कहने लगा कि अरे सभासदों, सैनिकों, सेवकों, अभी इस बानर को मार डालो। अंगद गरजते हुए बोलने लगे कि अरे रावण, तू और तेरे दूत मुझे क्या मारेंगे, तू मुझे अभी जानता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। और अंगद जो है क्रोधित तो होकर के रावण के सामने ऐसा पौरुष दिखाते हैं कि पूरी सभासद, जितने भी सभा पर बैठे हुए व्यक्ति थे, सब महाराज भौचक के रह गए। और अंगद जो है बंधु माताओं, उसी समय रावण के सभा में अपना पैर जमा दिया और कह दिया अंगद ने कि सुन लो, जितने भी तुम अपने आप को वीर समझते हो, जो रघुवीर से लोहा लेना चाहते हो, मैं उनका दूत हूं, मैं उनका तुच्छ सेवक हूं। तो सुनो, जौ मम चरण सकसी सटटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी, सुनहु सुभट सब कह दस सीसा, पद गही धरनि पछारहु कीसा, इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे चह तह भट नाना, झपटही करी बल विपुल उपाई, अपद नटरई बैठई सिरुनाई, पुनि उठी झपटही सुर आराती, टरई न कीस चरने ही भांति। जैसे ही अंगद जी ने बीच सभा में अपने पैरों को जमा दिया, ऐलान कर दिया, घोषणा कर दिया कि हे रावण, तू अपने बल का बड़ा अभिमान रखता है, तू जिन अपने सेवकों के बल में रघुनाथ जी को साधारण मनुष्य समझने की भूल कर रहा है, तो सुन, मेरा प्रण सुन ले। मैं घोषणा करता हूं कि मैं यह पैर तेरे सभा के मध्य जमा दिया हूं। अगर इनमें से कोई भी वीर मेरे पैर को उठाना तो दूर, हिला भी दिए
तो मैं अपने स्वामी की तरफ से हार मान लूंगा। रघुनाथ जी भी जो है हार मान लेंगे, सीता जो है हार ही जाएंगे। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर दिया देखिए। लेकिन जानते हैं अंगद जी कि प्रभु श्री राम की कृपा उनके पास है, प्रभु श्री राम की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। और एक एक से बलशाली योद्धा आ रहे हैं, अंगद जी का पैर उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वही हुआ महाराज, उठाना तो दूर रहा, वह जो है अंगद जी के पैर को हिला भी नहीं पा रहे। इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ जिसका नाम था, वह भी अपने बल पर, उसको बड़ा अभिमान था, वह भी आया है, लेकिन उठा करके परेशान हो गया। अंगद जी का पैर है मानो पृथ्वी ने पकड़ लिया हो, पृथ्वी छोड़ ही नहीं रही है। सभी जितने भी राक्षस थे, सबका बल महाराज चूर चूर हो गया। इधर रावण जो है, जब देखता है कि कोई चरण नहीं उठा पाया, स्वयं रावण झुकने लग गया उठाने के लिए, तभी अंगद जी ने अपना पैर हटा लिया और कह दिया कि अरे रावण, मेरे चरण स्पर्श से नहीं बनेगा काम। चरण पकड़ने चल वहां जहां बैठे लक्ष्मण राम। अरे, मेरे चरण पकड़ने से कुछ नहीं होगा रावण, चल वहां पर जहां प्रभु श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण भैया के साथ बैठे हैं, अगर उनके चरण पकड़ लेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन रावण महाराज कहाँ मानने वाला है, वह फिर से बड़ी बड़ी डींगे जो है हाँकने लग गया। इसके बाद क्या होता है उसको हम अगले दिवस, आज यहीं तक। बोलिए श्री रघुनाथ जी की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। अब रावण तो अंतिम चेतावनी थी, अब युद्ध होगा बड़ा भयानक, जिसमें सारे राक्षस मारे जाएंगे। राम जी रावण का संहार करेंगे और उत्तरकांड में सब जो है अयोध्या नगरी को जाएंगे प्रभु राघवेंद्र के साथ, जो भी उनके प्रेमी जन हैं। चलिए बारी बारी से सब लोग चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे देवेश जी हैं, वाजपेयी जी हैं, और तनु शर्मा जी, चमन लाल जी, नेहा जी, जय जी, नैना किशोरी जी, एस के दुबे जी, चेतना जी, सुष्मिता जी। चलिए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। शंकर प्रिय मम दोही, शिव दोही मम दास। ते नर करही कल्प भरी, घोर नरक में वास। खाहु जाय फल मूल सुहाय, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। सब तरु भरय राम हित लागी, ऋतु अरु कुरितु काल गति त्यागी। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोले उठाय कुलाना। राधे राधे कुछ प्रणाम। ठीक है। राधे राधे। जी सुनिए। करिहऊँ हिया शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। लिंग थाप विधवत करि पूजा, शिव समान प्रिया मोहि न दूजा। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास। ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक में वास। राधे राधे। हाँ राधे राधे।
प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। हाँ। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कल्प भरी, घोर नरक में वास। खाहू जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये, सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतुअरु की ऋतु काल गति त्यागी। गुरुजी आजकल थोड़ा परेशान चल रहा हूँ गुरुजी, मेरे धर्म पत्नी बीमार है गुरुजी, 1 महीना हो गया मुझे। ओहो। गुरुजी बड़ा परेशान चला हूँ गुरुजी, आजकल जिंदगी में पहली बार इतनी परेशानी हुई गुरुजी मुझे तो। चलिए ठाकुर जी जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। गुरुजी ऐसा कुछ करो गुरुजी, मेरी तरफ से प्रार्थना, जरूर। मैं तो बड़ा परेशान चला हूँ गुरुजी आजकल। चलिए ठीक है, आपने बताया है। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे। करहूँ करहूँ यहाँ शुभ, करहूँ यहाँ शंभु था पुना, मोरे हृदय परम कल्पना, लिंग था तो विदवत करे पूजा, शिव समान प्रिय मोहे नहीं दूजा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहे नहीं पावा, सो नहीं पावा, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करे कल्प भर, घोर नरक में बास, खाहु जाहि फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये, सब तरु फिरे राम हित लागी, रिपि अरुर पुरत काल गत त्यागी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। ठीक है, आप आप सुनाइए। कौन आप सुना रहे आप सुना दीजिए, फिर मैं सुना दूंगी। बैठे हूँ सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई, लोभी गुरु लालची चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला, सुमति कुमति सब केहुर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहाँ सुमत तेहि संपत्ति नाना, तहाँ कुमति जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि, तात कहूँ मोई जानी अनाथा, करे कृपा बान कुलनाथा, जिन पायन के पाद कहीं, बरत रही मन लाय, ते पद आज बिलो गयूं, इन नैनन अब जाए, शरणागत आया विभीषण, तो निज प्राण समान कहूँ रखवारी। गुरु जी राधे राधे, प्रणाम। राधे राधे राधे। राधे गुरु जी। जी राधे राधे। जी गुरु जी। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नौ मंगल
मोद बंधाए, भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। और कौन है? राधे राधे। राधे राधे सुनो। खाऊ जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये, सब तरु परे राम हित लागी, ऋतु अरुतु ऋतु काल गति त्यागी। हम्म, सब लोग सुना दिए। राधे राधे।